यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। देश को अपने भावी आईएएस के नाम मिल चुके हैं, उनके चेहरे मिल चुके हैं। मेरे साथ इस बार यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री साथ में। अनुज, बहुत बहुत बधाई आपको, आज आपने अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पहली फीलिंग मन में क्या आ रही है, पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट देखा अपना? थैंक यू सो मच सर। पहला रिएक्शन तो नेचुरली थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है एंड एक्चुअली अभी भी प्रोसेस ही कर रहे हैं धीरे धीरे। पहला रिएक्शन सर थैंकफुली होंगे बहुत ज़्यादा, भगवान के लिए, बड़े लोगों के लिए आशीर्वाद की वजह से ही यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ा लक फैक्टर होता है सर। इतनी आप ट्रूली स्पीकिंग इमेजिन नहीं करते हैं इतनी अच्छी रैंक का, कि मतलब ये तो कम्प्लीटली लक बेस्ड है, टॉप 10 टॉप 1 पाना। बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी लकी। सबसे पहला फोन किसे किया आपने, किसको बताया कि सपना पूरा हो गया? सर एक्चुअली मैं रिजल्ट चेक कर पाता उससे पहले ही मेरी दोस्त हैं, उन्हीं मेरी बैचमेट है इनफैक्ट, तो उन्हीं का फोन आया था मेरे पास। तो उन्हीं ने मुझे बताया कि आपकी फर्स्ट रैंक है। तो अनुज, घर पर बात हो गई, पेरेंट्स ने सबसे पहले किसको बताया आपने? मम्मी या पापा का रिएक्शन क्या रहा? घर पे हम तीनों ही थे, मम्मी और पापा और मैं साथ में थे। तो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट रैंक जैसे ही देखी तो मैं चिल्लाया जोर से कि पापा मैंने टॉप कर लिया है। तो हम तीनों बैठ के आराम से जमीन पे बैठ के थोड़ा तसल्ली से सोचा कि ये एक्चुअल में सच है। फिर उसके बाद भगवान को धन्यवाद बोला और उसके बाद फिर भाई को फोन किया। अनुज, आज आपकी स्टोरी पूरा देश देख रहा है, युवाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। थोड़ा बताइए कि बैकग्राउंड क्या था आपका, आपने पढ़ाई किस चीज की शुरू की थी? क्या ट्वेल्थ के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू हो गई थी या उसके बीच में कुछ और आपने किया? जी सर। सर मैं ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन करा है सर, एमबीबीएस एम्स जोधपुर से। अरे, और जी सर। और उसके बाद सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही यूपीएससी का 2023 में मैंने दिया था। तैयारी सर मैंने काफ़ी पहले से, मतलब जिस टाइम मैं कॉलेज में था उसी समय से थोड़ा सा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया था। और प्रॉपर तैयारी मैं कहूँगा तो इंटर्नशिप में जितना मुझे टाइम अपने पास स्पेयर कर पाता था, तो तब से मैंने थोड़ा सा सीरियस मोड में तैयारी चालू करी थी। 2023 में ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और 23 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया था। फॉर्चुनेटली मुझे 23 में डेनिक्स, जो कि सेम पेपर कंडक्ट करवाता है, उसी में मुझे हम्म। एलोकेट हो गई थी। अभी मेरी प्रोबेशन चल रही है डेनिक्स की। और थर्ड अटेम्प्ट में मैं अभी इसमें फर्स्ट रैंक मुझे मिली है यूपीएससी 2025। अनुज, अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। आप डॉक्टरी कर रहे थे और डॉक्टरी करने के साथ साथ यूपीएससी की आपने तैयारी की, यूपीएससी आपने क्रैक भी कर लिया है। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर। तीसरा अटेम्प्ट था। तो डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ समय कैसे निकालते थे? हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ तो वैसे ही इतनी हेक्टिक होती है, 12 12 घंटे, 18 18 घंटे आप लोग काम करते हो। कैसे पूरा टाइम टेबल बना था, कैसे चीजें आप मैनेज कर रहे थे? सर एक्चुअल में जो मेरा प्रैक्टिस का फेज था, इंटर्नशिप था, उसमें मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे बैचमेट सबसे इम्पोर्टेंट, जिनने वर्क अलोकेशन में काफ़ी मदद करी, जिनने मदद करी कि मेरे पास टाइम रहे ताकि मैं थोड़ा पढ़ने में टाइम निकाल पाऊँ। और इसके अलावा सर घर पे, इसके जब मैं इंटर्नशिप के बाद मैं घर से प्रैक्टिस करने आया, घर से तैयारी करने के लिए आया था, तो पूर्ण रूप से सहयोग घर वालों ने दिया ताकि पूरी प्रायोरिटी मेरी मेहनत रह सके। और इसी की बदौलत आज सक्सेस हाथ लगी है सर। मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप बहुत साधारण शब्दों में अपनी कहानी बता रहे हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपकी कहानी आज साधारण बन चुकी है। मुझे जानना है कि आप कितने बजे उठते थे, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी, और कितना सोना, कितने त्याग किए आपने? कभी पार्टीज में गए कि नहीं गए, या फिर फैमिली फंक्शन ज्वाइन किए नहीं किए? इस बीच कितना डेडिकेशन है ऐसी चीजों के लिए, और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? ये सवाल हर उस छात्र का भी होगा जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की। जी सर। सर मैं अगर सच बताऊं तो मेरा हमेशा से, अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अप्रोच करता हूं तो डिसिप्लिन हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की बताऊं, जो कि मैं बहुत सीरियसली दिया था, जो कि एक्चुअल में मेरा फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाया, तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने डिसिप्लिन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करा था। एज सच मतलब एक उठने का रूटीन फिक्स था, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठना प्रेफर करता था और रात में 11 साढ़े 11 तक सो जाना प्रेफर करता था। घंटों का मैंने मतलब एक काउंट तो नहीं रखा, बट फिर भी अगर मैं सोचना चाहूँ तो तकरीबन एवरेज में 8 से 9 घंटे मैं पढ़ने का ट्राई करता था। बट सर ये कहानी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी मैंने। और हाँ। सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद काफी डायनेमिक्स चेंज हो गए थे। तो उसमें फिर जो आप बात कर रहे हैं पार्टीज का, फन का, वो एंगल भी काफी ज्यादा इंक्लूड हो चुका था। तो वो जो थर्ड अटेम्प्ट जिसमें अभी मुझे फर्स्ट रैंक मिली है, तो वो एक आयरनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सबसे ज्यादा डिसिप्लिन हार्डवर्क करा था।
तो उसमें मुझे इतनी ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन इस अटेम्प्ट में जिसमें मैंने थोड़े से मजे भी इंक्लूड करे, जिसमें मेरे दोस्त भी ज्यादा थे, तो फॉर्चुनेट कहूंगा अपने आप को कि भगवान मेरे साथ रहे और इस अटेम्प्ट में मुझे ये मिला। तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वो क्या चीजें जो आपने मिस करी इस प्रिपरेशन के दौरान, और अब जब रिजल्ट पूरी तरीके से आपके पक्ष में है तो आप क्या वो चीजें करना चाहेंगे, चाहे वो घूमना हो या कुछ अच्छा खाना हो, क्या चीजें करना चाहेंगे? सर मैं किसी चीज को लेके ऐसे रिग्रेट नहीं करता कि मैं ऐसा इस फेज में कुछ ऐसा मिस करा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मुझे प्रिपेयर करना था, तो मैंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ा, मैंने सोशल मीडिया को पीछे छोड़ा, पूर्ण रूप से बंद कर दिया, अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया इन सब चीजों से। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सर, मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम मिला अपने घर पे रहने का, अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। क्योंकि एक बार जब हम कॉलेज से निकलते हैं, नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें टाइम बहुत कम मिल पाता है जिसमें इतना लंबे समय तक हम अपने माँ बाप के साथ रहें। तो वो एक समय मुझे मिला, तो उस चीज के लिए मैं सही बहुत बात ज्यादा है। थैंकफुल हूँ, ना कि मैं इस चीज को रिग्रेट करूं कि मैं कुछ मिस करा मैंने। माँ बाप का आपने जिक्र किया, वाकई उनका सीना भी आज गर्व से काफी चौड़ा होगा। कहाँ से आप आते हैं, क्या नाम है आपके पेरेंट्स का, जब का नाम का नाम भी लेना चाहिए ऑन कैमरा, और क्या करते हैं वो लोग, फैमिली के बारे में कुछ बताएं, अपने शहर के बारे में कुछ बताएं। जी सर, मैं रावतभाटा में रहता हूँ, जो कि एक बहुत छोटा सा टाउन है, कोटा के पास पड़ता है, राजस्थान में। मेरे पिताजी, चूंकि रावतभाटा फेमस ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए है, तो मेरे जी। पिताजी वहाँ पे ही एम्प्लॉय हैं। और मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण बिहारी अग्निहोत्री है, और मेरी माताजी एक गृहिणी है, उनका नाम मंजू अग्निहोत्री है। मेरा एक बड़ा भाई है, अंशुल अग्निहोत्री, वो प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं। अ, जिस जिस वक्त पर आपने यूपीएससी क्लियर किया है वो जंजीस का दौर उसे कहते हैं, आपके लिए ये अनुभव कैसा रहा? और आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको अब नई चीजें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या आपको सोशल मीडिया ने, क्योंकि जंजीस सीधे कनेक्ट था सोशल मीडिया से, आपकी यूपीएससी की तैयारी में क्या सोशल मीडिया का कोई रोल था? सर मैंने सोशल मीडिया के लिए एक सोशल मीडिया ऐप जरूर मैंने डिलीट नहीं करी थी, बाकी सारी डिलीट कर दी थी। मैं ट्विटर को जरूर फॉलो करता रहा, जो कि एक्स हाँ। अभी बन चुका है। तो मैं एक्स पे जरूर एक्टिव रहना पसंद पसंद करता था, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स और ये सब चीजें मिल जाती थी। अभी आपने कई जगह से कोचिंग की होगी, इंश्योर आईएएस से भी आपने जो है वहाँ पर इंटरव्यू शायद मॉक टेस्ट किए थे, जी उनके साथ कोचिंग्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, ये जो डिफरेंट कोचिंग से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रिपरेशन ली थी, जिसमें मॉक इंटरव्यू मैंने जाके दिया, और उसमें हम्म। अलग अलग गाइडेंस मुझे मिली, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ रहता है हेल्पफुल। और इसी के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी मैं थैंकफुल रहूँगा। काफ़ी दोस्तों ने हेल्प करी मुझे, जो कि अच्छे इनपुट्स दिए। तो कंप्लीट प्रोसेस रहता है सर। अब बड़ा सपना क्या है अनुज, अब आगे जाकर क्या करने वाले? यूपीएससी तो क्रैक हो ही गया है, लेकिन वो कौन सी चीज जो आपने सोच रखी है कि ये मुझे अपने देश के लिए करनी है, उस शहर के लिए करनी है, उस जिले के लिए करनी है जहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है? कुछ ऐसे प्लान्स या ऐसे सपने जो आपने सोच रखे हो? जी सर, बिल्कुल, जो कि हम सभी लोग जो एग्जाम ये देते हैं, एक अपने दिमाग में एक सपना लेकर आते हैं कि वो, मैं नेचुरली इसको एक अपने आंसर में भी हर बार बोलता था कि सिविल सर्विसेज मुझे एक प्लेटफॉर्म देगी इनिशिएटिव लेने का। कई बार जब हम सिविल सर्विसेज से बाहर रहते हैं, तो हमें एक हेल्पलेसनेस महसूस होती है कि हम कुछ अगर समाज के लिए करना भी चाहें, तो शायद हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, चाहे उतनी पावर नहीं है, एक अथॉरिटी नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, जो कि हम उस चीज को कर सके। तो सिविल सर्विसेज ये मुझे सब हम्म। प्रदान कर सकती है। और मैं इसी को उपयोग में लेते हुए आगे, मेरी प्रायोरिटी वैसे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक हेल्थ बैकग्राउंड से आता, तो हेल्थी सोसाइटी और एक स्पोर्टिंग सोसाइटी की तरफ मैं प्रायोरिटी अपनी रखना चाहता हूँ। ठीक है। उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स, और उन अपने साथियों के लिए क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं इस बार शायद थोड़ा सा चूक गए हैं? क्या कहना है उन दोनों लोगों के लिए, वो जो तैयारी कर रहे हैं और वो जिनकी तैयारी इस बार सफल नहीं हो पाई? सर मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि एक ये पूरा प्रोसेस है, और प्रोसेस में उतार चढ़ाव आने ही आने हैं। शायद आज अगर मुझे सफलता नहीं मिलती, तो मैं अगली दिन से अपने अटेम्प्ट के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए शायद तैयारी कर रहा होता। जरूर ये चीज कहना बहुत टफ होता है, आज मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इसलिए मुझे काफी आसान लग रहा है। लेकिन जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, और इसी में मेरे कई दोस्त भी हैं जिनने मेरे साथ तैयारी करी, उनमें से कुछ लोगों को नहीं हो पाया, कुछ का हुआ है। नेचुरली बहुत टफ होता है सर, बहुत हार्ड होता है इतने ग्रूसम प्रोसेस से निकलना, और ऐसा फेलियर फिर फेस करना। लेकिन सर ये चीज अगर हम फेस कर लेते हैं, इसको ग्रिट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरली हमें पूरी जिंदगी के लिए बहुत मोटिवेट करेगी ये। और इसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए सर। इससे जुड़ा एक सवाल है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप कोई भी अगर कोई काम कर रहे होते हैं, एक मोमेंट आता है जो ब्रेक डाउन मोमेंट होता है, जहां लगता है कि नहीं हो पा रहा है अब। क्या अनुज की लाइफ में आज यूपीएससी के टॉपर की उस जर्नी में
कोई ब्रेकडाउन मोमेंट आया था, और अगर आया था तो उससे फिर आप बाहर कैसे आए? सर नेचुरल सी बात है कि मैं इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, और दोनों अटेम्प्ट में जब ये इस पीडीएफ को जिसमें फाइनल रिजल्ट आता है, इसे हम होली पीडीएफ कहते हैं एस्पिरेंट्स की भाषा में, तो उस होली पीडीएफ में अपना नाम देखना अपने आप में एक बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो चूंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सर्विस एलोकेट तो हुई थी, लेकिन वो रिजर्व लिस्ट में एलोकेट हुई थी, जो कि कुछ चंद महीनों बाद आती है। तो लगातार 2 बार जो होली पीडीएफ में नाम आया, नाम नहीं देख पाया मैं, तो वो नेचुरल सा एक सेटबैक सा फील होता है। बट ऑल इन ऑल सर, पार्ट है सर इस प्रोसेस का, और उतार चढ़ाव बिल्कुल। अगर उस टाइम दुख लगा था तो आज उतनी ही ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही है सर। आप जरा टिप्स दे दीजिए कि ब्रेकडाउन से कैसे बाहर आना है। अगर सर लगे कि हार हार अब तो भाई खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए क्या कहेंगे? जी सर, मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा सर। ब्रेकडाउन को आप एक परसेप्शन आपका किस तरह से है। एक ब्रेकडाउन को कुछ लोग ऐसे परसीव करेंगे कि अब शायद सब खत्म हो गया, या फिर हाँ। लोग ऐसे पसंद करेंगे कि शायद ये मुझे कुछ और करने के लिए प्रेरित कर सकता है ये मौका, या तो मैं इसी को और अच्छे से कैसे दूं, या फिर इसके अलावा भी तो बहुत कई चीजें हैं जहां पे मैं एक्सेल कर सकता हूं। तो ये दोनों ही चीजों पे हमें सोचना चाहिए कि अगर मुझे यूपीएससी ही देना है आगे, तो यूपीएससी में भी और क्या चीजें मैं अच्छी कर सकता हूँ। और अगर किसी को लगता है कि यार यूपीएससी अब बहुत हुआ, इसके अलावा भी तो बहुत सी अच्छी चीजें हैं जहां पे मैं अपना मन लगा सकता हूँ, तो नेचुरली उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, अपनी डॉक्टरी को मिस तो नहीं करेंगे आप? नहीं सर, अब बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो नेचुरल सी बात है, मैं उसे तो मिस नहीं करूंगा। बट मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि मैं उसकी जो सीखी हुई चीजें हैं, खूबियां हैं, उसको मैं जरूर सिविल सर्विसेज में अपनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। कुछ बस मेरा आखिरी सवाल है, कुछ फिंगर टिप्स दे दीजिए, चार, ये तो मस्ट है कि ये आपको करना ही करना है। आप किसी सिचुएशन में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, और वो भी तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए। तो उनके लिए कुछ फिंगर टिप्स दे दीजिए। सर हमें यूपीएससी का सबसे पहले, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बॉर्डर लाइन मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें यूपीएससी करना क्यों है। क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जो आपको लंबे टाइम तक आपको इग्नाइट करता रहेगा कि हाँ, आज भी मुझे करना है, कल भी मुझे करना है। क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर वो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे क्यों करना है, तो वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। सेकंड बात है सर, अगर हम अच्छी शेड्यूलिंग कर पाए कि हमें क्या चीज कब और कितनी हम्म। प्रायोरिटी पर करनी है, तो वो एक क्लैरिटी भी काफी हेल्प करती है मुझे लगता है। तो उसी के एस्पेक्ट में हम एक अच्छा रूटीन बना सकते हैं कि हमें क्या चीज प्रायोरिटी पे पहले सॉल्व करनी है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस की प्रीलिम्स में हमें क्या फोकस करना है, मेंस में क्या, और सब्सिक्वेंटली इंटरव्यू में। ठीक है, मैं कुछ तीन चार फटाफट सवाल पूछूंगा। आप वो टाइम जब आप बहुत बोर हो जाते हैं तो आपका फेवरेट फूड क्या होता है जो आपको रिचार्ज कर देता है? सर मैं कहूंगा आलू की चाट। आलू की। आपकी फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी सर, अभी रिसेंटली धुरंधर मैंने देखी थी, तो वो धुरंधर ही दिमाग में चल रही है सर। फेवरेट स्टार? फेवरेट स्टार? हाँ। सर मैं बहुत बड़ा एमएस धोनी का फैन हूँ। अच्छा, ठीक है। और कौन सी चीज आप करना पसंद करते हैं जब आपको रिफ्रेश होना होता है? सर मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज करना पसंद करता हूँ, और नेचुरल सा मेरे अंदर एक वो रहता है कि मैं लोगों से बात करूं, और लोगों से बात हाँ। करूं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो फ्री टाइम में मैं यही करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे आईएएस टॉपर का फेवरेट गाना कौन सा है? सर मैं ये प्रिपेयर करके जाता था कि अगर मुझसे यूपीएससी इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई तो मैं क्या बोलूंगा, तो उसके लिए मैं सोच रखा था कि मुझको भी लिफ्ट करा दे, ये मेरा फेवरेट गाना है। गा दीजिए फिर दो लाइन। ऐसे वैसों को दिया है, ऐरे गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। लिफ्ट करा दिया ईश्वर ने। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत ढेर सारी बधाई आपको, आपके घर वालों को, आपके माता पिता को। और वाकई आज आपने हम सबका, इस पूरे समाज का, इस पूरे देश का, अपने घर खानदान का नाम रोशन किया है। हम आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इतने अच्छे काम करेंगे एक आईएएस के रूप में कि हम बार बार आपका इंटरव्यू करने के लिए आएंगे। बहुत थैंक शुक्रिया अनुज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू।